तो दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अलग अलग डायरेक्शन दिखा सकता है आने वाले दिनों में। जैसे कि आपको कल के दिन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा था। कल के दिन निफ्टी बेरिश था, बैंक निफ्टी बुलिश था। आज निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी बेरिश है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग दिख सकता है आने वाले कुछ महीनों तक। क्यों दिख सकता है? निफ्टी यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देने की 80% संभावना है दोस्तों। निफ्टी ये जो लेवल है दोस्तों, नीचे की तरफ ब्रेक करने की 80% संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा यही संभावना है कि दोस्तों निफ्टी ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। और ये जो ऊपर की लेवल है दोस्तों, ये निफ्टी ब्रेक करने की 20% संभावना है। मतलब अगर निफ्टी यहाँ पर ऊपर भी आता है तो ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ तक आता है निफ्टी तो 100-200 पॉइंट इधर उधर ऊपर जा सकता है और फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाएगा। कितने दिनों तक? आने वाले 4-5 महीनों तक। ओके, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल अलग है। बैंक निफ्टी का चार्ट ये जो लेवल बनी है दोस्तों, मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही बताता हूँ। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट नीचे की तरफ ब्रेक होने की संभावना है और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, नीचे की तरफ ब्रेक होने की संभावना 20% है। मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, और ये जो सपोर्ट है दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेक होने की 20% ही संभावना है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें बुलिश होते हुए दिख सकता है, लेकिन निफ्टी ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ओके, और बैंक निफ्टी ऊपर जाने की भी संभावना है। ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ में ऊपर जाते हैं। अगर निफ्टी नीचे करेक्शन करता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। ओके, तो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो वो चार्ट के हिसाब से जाएगा, टेक्निकल के हिसाब से जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अगर बैंक निफ्टी आपको बुलिश होते हुए दिखता है तो टेक्निकल के हिसाब से ही बुलिश होगा। ओके, लेकिन निफ्टी के अंदर करेक्शन आने की संभावना है और निफ्टी ऊपर वाली जो लेवल है आने वाले 4-5-6 महीने तक ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है, मेरा व्यू बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश है और निफ्टी के अंदर बेरिश है। अगर निफ्टी नीचे नहीं गिरता है दोस्तों, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, 500 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट नीचे, इस तरीके से वहाँ पर वो टाइम वाइज करेक्शन करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। ओके, अभी चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके से दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अगर चार्ट चेंज हो जाता है तो हम भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं हम आज के वीडियो के ऊपर। तो ये देखो दोस्तों, जब भी कभी कोई ब्रेकआउट आता है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है और ये प्राइस इस तरीके से नीचे जाती है दोस्तों। ओके, इस तरीके से ये रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पर नीचे जाती है और यहाँ पर आपको अचानक एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। कभी ना कभी कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है। ओके, तो ये ब्रेकआउट क्यों आता है दोस्तों? इसका कारण ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में मालूम नहीं है दोस्तों, तो उसकी मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है और उस प्लेलिस्ट के अंदर डिमांड सप्लाई किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर क्लियर किया है। तो यहाँ पर डिमांड होने के कारण यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है और यहाँ पर जो सेलर ने रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी उसको प्राइस ब्रेक करती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पिक्चर के द्वारा ही समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन है और ये प्राइस है और यहाँ पर ये डिमांड है। जैसे ही प्राइस डिमांड के अंदर जाती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट आता है दोस्तों। ओके, और ब्रेकआउट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर बायर के अंदर ताकत आ गई है, बायर सेलर से
ज्यादा ताकत लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर सही में सेलर के अंदर ताकत होती दोस्तों तो आपको यहाँ पर फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, इसका मतलब यहाँ पर सेलर से ज्यादा बायर के अंदर ताकत है, इसीलिए बायर ने सेलर की जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये जो ट्रेंड लाइन सेलर ने बनाई थी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है दोस्तों, जब कभी कोई बायर आता है, जब कभी कोई सपोर्ट आता है, जब कभी कोई रेजिस्टेंस आता है, तब ऊपर या नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर बाय करते हैं और बाय करने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर चली जाती है और फिर से नीचे की तरफ आती है और हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है दोस्तों। ये हर टाइम होता है, आपके साथ भी होता होगा दोस्तों। तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसके तलाश में हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे जगह ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी इसका आंसर हमें नहीं मिलता है दोस्तों। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसका आंसर यही है दोस्तों, जब कभी आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखते हैं दोस्तों, तो आपको तुरंत देखना है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या देखना है, ऊपर की तरफ कौन सा सप्लाई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड डाउन चल रहा है और डाउन ट्रेंड के अंदर हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक है और यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं, हम आंख बंद करके बाय नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमें जब बाय करना है तब हमें तुरंत देखना है कि चलो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर ये डिमांड भी है और ये डिमांड है, इसीलिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है, ये हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर से कौन सा सप्लाई जोन है ये भी हमें देखना है दोस्तों। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो सप्लाई है उसको भी यहाँ पर ड्रॉ करके रखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर के अंदर डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा है। अगर सप्लाई के अंदर ताकत है दोस्तों तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगी और फिर से नीचे की तरफ करेक्शन आएगा, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, और डाउन ट्रेंड के साथ सेलर की ताकत ज़्यादा होती है। हमने किसके ऊपर भरोसा किया, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर हम बायर के ऊपर भरोसा करके ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि चलो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है तो हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर बायर ने एंट्री कर ली है। ओके, तो हम इस तरीके से एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कंफर्मेशन वाली एंट्री नहीं है दोस्तों। जब भी कभी आपको ट्रेड लेना है दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। ओके, और उसके अंदर जैसे ही प्राइस जाती है तो वहाँ पर एक बाउंस आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, और जैसे ही बाउंस आता है दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। हाँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ऐसा हम मानते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या देखना है, चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ऊपर का सप्लाई भी तो मुझे देखने दो। यहाँ पर हमने ऊपर का सप्लाई भी ड्रॉ किया है, ये भी हमारा तीसरा पॉइंट है। उसके बाद हम सप्लाई की भी रिएक्शन आने की राह देखेंगे, क्योंकि ऊपर सप्लाई भी तो है, सप्लाई के अंदर सेलर भी तो हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे बायर था वैसे यहाँ पर सेलर भी हो सकता है, और सेलर की जैसे ही रिएक्शन आएगी दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करते हैं, इसीलिए मैंने ये बाय लिखा है, आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। ओके, तो हम सेलर की भी रिएक्शन आने की राह देखेंगे। अगर यहाँ पर ये सप्लाई है दोस्तों, ठीक तरीके से समझो, और यहाँ पर ये डिमांड है, और ये डिमांड के अंदर प्राइस गई और यहाँ पर एक बाउंस आ गया दोस्तों, तो बाउंस आने के बाद ये सेलर का भी रिएक्शन आ सकता है नीचे की तरफ, और हम कहाँ पर बाय करते हैं, ये लेवल के पास। ये डिमांड के अंदर से बाउंस आया और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई और प्राइस ऊपर जाती है, और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है और
तुरंत प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन देती है और यहाँ पर हमारा किधर स्टॉप लॉस होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये सबके साथ होता है दोस्तों, इसीलिए आपको ये वीडियो ठीक तरीके से समझ लेना है कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर की ताकत भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। ट्रेंड के साथ कैसे काम करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे काम करना है, वो सब मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको समझना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, उसके बाद आगे जाना है दोस्तों। अगर एक साथ में देने की कोशिश करूँगा तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो बनाने का फायदा भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। ओके, आप लोगों के प्यार की वजह से वीडियो बन रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। ओके, तो आपको ठीक तरीके से समझना है। क्या समझना है? पहला पॉइंट, यहाँ पर एक डिमांड होना चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊपर से जो आ रही ट्रेंड लाइन वो भी ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक हो गई। तीसरा पॉइंट, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये सप्लाई का नीचे की तरफ रिएक्शन भी आना चाहिए। ओके, ये भी कंफर्मेशन हमें लेने हैं। ओके, ये 3 कंफर्मेशन हो गए। सप्लाई का जब नीचे की तरफ रिएक्शन आएगा तब हमें क्या करना है? अगर यहाँ पर इस तरीके से बाउंस आता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है और यहाँ से सीधा प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है, तो हम ये मान लेंगे कि नहीं यार, यहाँ पर सेलर की ताकत ज़्यादा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये बायर टिक नहीं पाया और करेक्शन आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर बायर की ताकत ज़्यादा है तो बायर अपने एरिया से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर हम बाय करेंगे दोस्तों। हमारा एक्चुअल ब्रेकआउट इस लेवल के पास आया होगा। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, सप्लाई टेस्ट हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, तब हमने यहाँ पर बाय कर दिया। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, आपको रैंडमली बाय सेल नहीं करना है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है। आपको खाली वीडियो को देखना है, पूरी कंसेप्ट क्लियर करनी है, उसके बाद ट्रेड लेना है। अभी आपको बहुत सारे पॉइंट मालूम नहीं है दोस्तों, तो वो पॉइंट भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको सिस्टम धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ, ये बात मैं फिर से आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे और जैसे ही बाय करेंगे वैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। ओके, तो ये होता है हमारा कंफर्मेशन। हम बाय कहाँ पर करेंगे? ये ब्रेकआउट के ऊपर जैसे बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस लेवल देख के रहेगा और हमारा टारगेट यहाँ पर किधर रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। बहुत सारे लोग रैंडमली ट्रेड लेते हैं और रैंडमली लॉस भी कर देते हैं और लॉस होने के बाद उनको पता चलता है कि यार मैंने लॉस किया। ओके, जब तक वो ट्रेड के अंदर होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रीडी व्यूअर या ग्रीडी ट्रेडर। ग्रीडी व्यूअर क्या होता है दोस्तों? ग्रीडी व्यूअर को बड़े बड़े प्रॉफिट देखने की आदत लगी होती है और उसको बहुत मजा आता है बड़े प्रॉफिट देखने के, चाहे वो जादू के प्रॉफिट हो, झूठे प्रॉफिट हो, कौन से भी प्रॉफिट हो, लेकिन उसको बड़े प्रॉफिट देखना अच्छा लगता है। ओके, अगर आपको बड़े प्रॉफिट के वीडियो देखने की आदत है, इसका मतलब आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी आप उस तरीके से सोच रहे हो और आप उस तरीके से ही ट्रेड करने की कोशिश करोगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ग्रीड है और जब तक आपके अंदर ग्रीड होती है दोस्तों तब तक आप यहाँ पर सक्सेस नहीं होगे। ओके, तो हम सेल साइड का भी देखते हैं। ये देखो, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर रिएक्शन आया तो यहाँ पर हम सेल करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर जाते टाइम कोई ना कोई डिमांड बनाया होगा और उस डिमांड को हमें देखना है। अभी यहाँ पर क्या हुआ? सप्लाई है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। ये 2 कंफर्मेशन हमारे पास आ गए। तीसरा कंफर्मेशन क्या है? तीसरा कंफर्मेशन यही है कि हमें डिमांड देखना है दोस्तों, और डिमांड कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके, हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी देखने वाले हैं। यहाँ पर ये डिमांड है, जैसे ही प्राइस इस डिमांड के अंदर जाती है दोस्तों तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रिएक्शन आती है। जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है
उनका बीपी यहाँ पर हाई हो जाता है। जब ऊपर की तरफ रिएक्शन आती है वो ऐसा सोचते हैं यार यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी तो भी ऊपर की तरफ रिएक्शन आ गई। वो क्यों समझ नहीं पाते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको डिमांड और सप्लाई मालूम नहीं होता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितना भी स्टॉक मार्केट सीखो, कितनी भी ट्रेंड लाइन सीखो, कितने भी इंडिकेटर सीखो, अगर आपको लेवल मालूम नहीं है डिमांड सप्लाई की तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको डिमांड सप्लाई मालूम होना चाहिए, उसके बाद जो मालूम करना है वो मालूम कर लो दोस्तों। ओके, शुरुआत डिमांड सप्लाई से ही होनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि ये ट्रेंड लाइन सही ब्रेक हो गई है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर डिमांड है तो आपका लॉस पक्का है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको डिमांड और सप्लाई मालूम होना चाहिए। ओके, अगर आपको डिमांड सप्लाई मालूम नहीं है दोस्तों, उसकी मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है। वो स्पेशल प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एडवांस में डिमांड सप्लाई सीखना है तो आपको मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज करना है। आपको एडवांस लेवल के डिमांड सप्लाई के वीडियो भी मिल जाएंगे दोस्तों। वो वीडियो आपको यूट्यूब या किसी वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे प्राइस इस डिमांड के अंदर आती है और यहाँ पर बाउंस आता है, जैसे बाउंस आता है तो आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, नहीं तो आप बीच में से निकल जाते हो। ओके, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट भी नहीं करते। अगर प्रॉफिट नहीं करते हो तो लॉस तो पक्का करते हो दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से प्राइस रिएक्शन देती है। जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ आएगी और उसके बाद यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट दिखता है दोस्तों तब हम यहाँ पर सेल करते हैं और तब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ पर डबल टॉप बना है या यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना है। ऐसे पॉइंट के ऊपर ज़्यादातर टाइम डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है दोस्तों। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आपको आगे वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और यहाँ पर किधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर देखो यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर प्राइस ने फिर से ऊपर की तरफ बाउंस लिया और अप ट्रेंड के अंदर फिर से करेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये सेलर के अंदर ताकत है जो यहाँ पर बैठा है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर चांस लेते हैं और यहाँ पर सेल साइड जाने का प्लान करते हैं दोस्तों। इस हिसाब से आपको आपकी सोच बनानी है और इस हिसाब से हमें चार्ट को रीड करना चाहिए। ओके, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है अगर आपको पसंद है तो। ओके, हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आती है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर ये लेटेस्ट चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है दोस्तों। ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया। ओके, ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया है, बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट आने के बाद किसी ने यहाँ पर बाय कर लिया होगा, अभी उसकी क्या हालत हो गई होगी आप भी सोच सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया है दोस्तों, रैंडमली आपने यहाँ पर बाय किया, कहाँ पर बाय किया आपने? सप्लाई के अंदर बाय किया। सप्लाई मालूम होगा तो आप समझ जाओगे आपने कहाँ पर बाय किया, सप्लाई के अंदर बाय किया। अभी वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही प्राइस सप्लाई के अंदर गई नीचे की तरफ रिएक्शन आया। जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा दोस्तों 8 तारीख को, ओके, और जैसे ही उन्होंने बाय किया उनकी जो पोजीशन है दोस्तों लॉस के अंदर चली गई होंगी। क्यों चली गई होंगी दोस्तों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड लाइन को देख के बाय किया। ओके, उन्होंने एक ही कंफर्मेशन लिया। हमारा कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पर डिमांड है डिमांड। ओके, ये डिमांड है दोस्तों। अगर आपको मालूम नहीं है दोस्तों डिमांड सप्लाई, तो आपको डिमांड सप्लाई की थ्योरी भी सीखनी है। सबसे पहले वही सीखना है, उसके बाद जो भी सीखना है वो सीखना है दोस्तों। ओके, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने प्राइस एक्शन के लिए अकाउंट ओपन किए हैं। मैंने उनके लिए वेबिनार की डेट भी फिक्स की है, उनको वेबिनार का मैसेज भी गया है। और ये वेबिनार के अंदर अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको किसी के पास कोई भी प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है दोस्तों तो आप तुरंत पहचान लोगे कि उसने क्यों ट्रेड लिया था। ओके, तो आपको वहाँ पर पे करके
सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट को एक्टिव रखना है, तो आपको मेरी तरफ से मैसेज आ जाएगा। ओके, तो और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि हर महीने के 1 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है। तो अगर इस महीने किसी ने अकाउंट ओपन किया है तो उनको 1-2 तारीख को मैसेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बाय किया होगा किसी ने, तो यहाँ पर उनको लॉस दिखना चालू हुआ होगा। दोस्तों, ये सब आपके साथ होता होगा, आज से आपको याद रखना है। इस तरीके से सप्लाई को आपको देखना है दोस्तों। लेवल बहुत काम की होती है दोस्तों। ओके, और लेवल के ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वीकली लेवल, आवरली लेवल, 15 मिनट के जो लेवल है दोस्तों, उसके मैं वीडियो भी बनाऊंगा। हफ्ते में 1-2-3 वीडियो आएंगे शाम को, कल की लेवल के। ओके, स्टॉक के रहेंगे, बैंक निफ्टी के रहेंगे, निफ्टी के रहेंगे। अगर लेवल रहती है तो मैं आपके लिए उसके 5-6 मिनट के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अगले हफ्ते से। ओके, तो मतलब आने वाले हफ्ते से 2-3-4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। खाली मैं लेवल बताऊंगा, उस लेवल को आपको फॉलो करना है, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने लेवल बता दी मतलब आपने वहाँ पर ट्रेड ले लिया, आपको तरीका भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे करेक्शन आया, आपका लॉस बढ़ गया होगा। अभी यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो लॉस में चले गए होंगे और वो पैनिक के अंदर यहाँ पर निकल जाएंगे, और जैसे ही निकलेंगे बाहर तब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा। अगर ये बायर के अंदर ताकत है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर अगर इस तरीके से ब्रेकआउट आता है तो फिर हम यहाँ पर किधर बाय करेंगे। ओके, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसी रेड कैंडल बना दी। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल है। ओके, और ये जो जोन है, ये जोन डिमांड जोन है। ओके, तो इसके ऊपर हमें बाय करना है। अभी तक हमें वेट करना है, तो यहाँ पर गलती नहीं होगी दोस्तों। आप कितने भी चार्ट उठा के देख लो, जितने चार्ट उठा के देखोगे दोस्तों, उतना टाइम आपको इस तरीके से रिएक्शन आते हुए दिखेगी। ओके, तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल मैंने दे दिया। निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी वैसा ही है, शायद मैंने देखा नहीं, मैं देखता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ओके, निफ्टी के चार्ट के ऊपर रजिस्टेंस है। ओके, ये रजिस्टेंस है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी ने ये रजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है। रजिस्टेंस रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस, और निफ्टी नीचे की तरफ ज़्यादा जाने के चांसेस है। ओके, तो निफ्टी के अंदर तो नहीं दिखा हमें उस तरीके का पैटर्न, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से ये डिमांड की रिएक्शन आई। ये आपको हर टाइम दिखेगा। ओके, ये देखो दोनों ऊपर की बोरिंग कैंडल है, हम टेक्निकली ड्रॉ करेंगे उसको। ये दोनों बोरिंग कैंडल है, 2 बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग कैंडल प्लस प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ये बाउंस आया दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ये डिमांड है, और जैसे ये डिमांड के अंदर प्राइस गई दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ बाउंस आया। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये डिमांड वीक है, शायद बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होगा। ओके, ये देखो ये डिमांड है, ये वीकली डिमांड। ओके, ये वीकली डिमांड है दोस्तों, और ये वीकली डिमांड की वजह से यहाँ पर बाउंस आया था। ये देखो यहाँ पर ये जो बाउंस आया था डेली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये बाउंस आया था। ये बाउंस आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए होंगे दोस्तों। जिन्होंने यहाँ पर ये ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट किया होगा वो लॉस के अंदर बाहर निकले होंगे। जैसे यहाँ पर सेलर ने अपनी ताकत दिखाई, कैसे दिखाई, ऊपर का जो भी सप्लाई होगा दोस्तों, उस सप्लाई से उसने उसकी ताकत दिखाई, और यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ रिएक्शन आया। तब हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया कि नहीं, यहाँ पर सेलर है और सेलर के साथ हमें जाना चाहिए, तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ओके, तो आपको मैंने बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आपको तुरंत ब्रेकडाउन आने के बाद ट्रेड नहीं लेना है, रिटेस्ट होने की राह देखनी है, और उसके बाद ब्रेकडाउन आता है तो ट्रेड लेना है। यही लॉजिक है दोस्तों। तो आपको आज के वीडियो के अंदर ये भी समझ में आया होगा कि प्राइस रिटेस्ट के लिए क्यों ऊपर जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर ये
जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों, तो प्राइस रिटेस्ट के लिए क्यों ऊपर जाती है, इस कारण की वजह से ऊपर जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रिटेस्ट होने दो, लेकिन क्यों होने दो भाई। ओके, अगर ये ब्रेकआउट है तो रिटेस्ट होने दो, उसके बाद बाय कर लो। तो क्यों होने दो रिटेस्ट, इसका कारण आपको इस चार्ट के ऊपर दिख रहा है दोस्तों। ओके, तो आपको लाइक करना भूलना नहीं है दोस्तों, आपके लाइक की वजह से ही यहाँ पर ये वीडियो आ रहे हैं दोस्तों। ओके, अगर आप ज़्यादा लाइक करते हो तो और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो हम और एक चार्ट लेते हैं और समझते हैं। ये देखो दोस्तों, एसीसी का चार्ट लेते हैं हम। ये देखो एसीसी का चार्ट है, और एसीसी के चार्ट के ऊपर ये लेटेस्ट उदाहरण है दोस्तों। ये देखो, ओके, अभी कल परसों किसी ने यहाँ पर किधर शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चली गई। ओके, शॉर्ट करने के बाद थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा और प्राइस ऊपर की तरफ, अभी उनका स्टॉप लॉस लिया प्राइस ने और फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ गई। ओके, तो आपने यूट्यूब के ऊपर या किसी सेमिनार के अंदर बहुत बार सुना होगा कि प्राइस स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर आती है। तो प्राइस को कुछ समझता नहीं है दोस्तों, प्राइस को ऑपरेट करने वाले हम ही हैं। आपके जैसे ट्रेडर है, मेरे जैसे ट्रेडर है, बड़े पैसे वाले, छोटे पैसे वाले, सब प्राइस को ऑपरेट करते हैं। जिसकी ताकत ज़्यादा उस दिशा में प्राइस जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिमांड पहले से क्रिएट था, डिमांड के अंदर प्राइस गई, डिमांड के अंदर प्राइस गई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर क्यों आया, ये देखो यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर है, प्राइस गैप डाउन से खुला है सीधा। ओके, यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर सेलर की ताकत ज़्यादा होने के कारण प्राइस इस सप्लाई के अंदर भी नहीं गई, प्राइस ने इसको यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ पर नीचे की तरफ करेक्शन आया। जब भी कभी यहाँ पर ये ब्रेकआउट आएगा दोस्तों, तो तब आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपका टारगेट रह सकता है। इस हिसाब से चार्ट को देखा जाता है दोस्तों। ओके, आपको यूट्यूब के ऊपर बताया जाता है कि नहीं, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए प्राइस ऊपर आई थी, प्राइस को कुछ मालूम नहीं है। ओके, प्राइस को ऑपरेट करने वाले हम लोग हैं। तो ये लेवल प्राइस को ऊपर नीचे करती है और उस कारण की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि लेवल क्या है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार, मैंने तो बाय किया था लेकिन प्राइस फिर से नीचे की तरफ आई, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर से ऊपर की तरफ चली गई। उसका कारण यही है दोस्तों। ओके, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों। एसबीआई में दिख रहा है मुझे, एसबीआई, ये एसबीआई का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप ठीक तरीके से देखते हो, यहाँ पर अचानक बाउंस आया। देखो ये बाउंस क्यों आया दोस्तों, यहाँ पर पीछे एक डिमांड है। ओके, ये एक डिमांड होगा दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम का होगा। हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, 15 या आवरली के ऊपर। ये देखो यहाँ पर ये डिमांड है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये डिमांड है। जैसे ही प्राइस डिमांड के पास आई, यहाँ पर बाउंस आया। तो यहाँ पर जैसे बाउंस आया दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा उनको यहाँ पर लॉस हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक डिमांड है दोस्तों, और ये डिमांड की रिएक्शन ऊपर की तरफ आई है। ओके, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई सेलर बैठा है तो नीचे की तरफ रिएक्शन आएगी इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ये भी देखते हैं ताकि आपको लाइव मार्केट के अंदर समझ में आए। ओके, चलो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर ये डिमांड भी है, और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया है, और यहाँ पर सप्लाई भी है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट भी है, सप्लाई भी है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर प्राइस ऊपर चले जाती है तो छोड़ देना है, अगर प्राइस नीचे आती है और इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है दोस्तों। ओके, ये लाइव एग्जांपल था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। उसके बाद ये देखो दोस्तों, ये रिलायंस का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ऊपर गई,
ओके, इस तरीके से ऊपर गई, फिर से नीचे की तरफ करेक्शन आया और यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया। जैसे ये ब्रेकआउट आया अभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर रहेगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर किधर रहेगा। ओके, स्टॉप लॉस कैसे कब कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। ओके, आपको फिलहाल के लिए इतना ही जानना है कि किस तरीके से प्राइस की रिएक्शन आती है। ये देखो यहाँ पर भी है, ये ब्रेकडाउन आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली गई, नीचे की तरफ फिर से करेक्शन आया दोस्तों। ओके, यहाँ पर ये डबल टॉप बना, तो आपको रैंडमली इस जगह बाय या सेल नहीं करना है। ओके, ये लेवल के पास सीधा एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है आने वाली जो लेवल है दोस्तों उसकी रिएक्शन आने का, और उसके बाद चार्ट के साथ काम करना है। ओके, तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।